सो डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक की जब हम बात करेंगे तो मतलब जो स्टेटिस्टिक के फंक्शन है, जो कि हमारे पास अगर कहीं बड़ा लार्ज डेटा सेट है तो उस लार्ज डेटा सेट में हम हमारे जो स्टेटिस्टिक के फंक्शन है, जैसे सम है, मीन है, मीडियन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, काउंट है, मैक्स है, मिन है, इन सारे फंक्शन को हम उसमें अप्लाई कर पाएँ और अलग अलग रिजल्ट हमको मिले। तो डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक क्या काम में आती है? इट इज़ बेसिकली यूज टू डिस्क्राइब और समराइज द लार्ज डेटा, ठीक है, ताकि उनको हम मीनिंगफुल और यूजफुल वो इन्फॉर्मेशन बन पाए। क्या क्या स्टेटिस्टिक में आता है? मीन आता है, मोड आता है, मीडियन आता है, रेंज, वेरियस, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल, सम, काउंट, मैक्स, मीन, ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि इनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ओके, ये पूरा आपके पास मैटर रहेगा। कल हमने इसका कुछ बारे में बात की थी, अब इस पीपीटी, इस पीडीएफ के हिसाब से बिल्कुल फ्रेश हम इसकी बात करते हैं। कल एक दो हमें डाउट भी थे, उन डाउट को भी आज हम पूरा क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारे पास दो फंक्शन है, मिन और मैक्स, इन दो फंक्शन की बात करते हैं कि ये दोनों फंक्शन क्या काम में आएंगे। मिन फंक्शन जैसा इसके नाम से ही मालूम चल रहा है आपको मिनिमम वैल्यू देगा। मैक्स फंक्शन क्या करेगा? आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा, जिस भी आप सेट में इसको अप्लाई करेंगे। देखो कल एक बहुत बड़ी हमको जो परेशानी थी, जो दो चीज़ मैंने आपको बताई थी, डीएफ जो डेटा फ्रेम का नाम डॉट मिन, अगर आप पूरे डेटा फ्रेम के नाम और डॉट करके वो फंक्शन देते हैं तो क्या होगा? वो फंक्शन पूरे डेटा फ्रेम में अप्लाई होता है, वो फंक्शन पूरे डेटा फ्रेम में अप्लाई होगा और उस डेटा फ्रेम के जितने भी न्यूमेरिक कॉलम होंगे उन न्यूमेरिक कॉलम में वो अप्लाई होता है। अगर कोई कॉलम ऐसा है जिसमें नॉन न्यूमेरिक वैल्यू है, मतलब स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है या जिसका ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है, उस कॉलम में ये फंक्शन अप्लाई नहीं होंगे। और अगर आप देखो, इस डाउट को क्लियर कर लेना, जो हम कॉलम, जो फंक्शन हम इसमें अप्लाई करते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है? हमको कॉलम वाइज रिजल्ट देता है, मतलब हर एक कॉलम के लिए रिजल्ट देता है, ठीक है। और कॉलम के लिए रिजल्ट देने का मतलब है कि उसकी जो एक्सेस है वो क्या है? ज़ीरो है। हालांकि मैंने कहा था आपको कि एक्सेस ज़ीरो का मतलब क्या होता है? हमारा इंडेक्स। एक्सेस ज़ीरो का मतलब क्या होता है? इंडेक्स। और एक्सेस वन का क्या मतलब है हमारे पास? देखो इस चीज़ को क्लियर कर लो कि इस एक्सेस का क्या चक्कर है, इसको मैं थोड़ा सा क्लेरिफाई करवा रहा हूँ आप, क्योंकि ये सारे फंक्शन में काम में है। एक्सेस ज़ीरो का मतलब है इंडेक्स, ठीक है। एक्सेस अगर आपकी वन है तो क्या है हमारे पास? कॉलम्स। और जो एक्सेस इंडेक्स है ये क्या होगी? बाय डिफ़ॉल्ट होगी। लेकिन यहाँ पर इन फंक्शन में जब आपकी एक्सेस ज़ीरो है, जब आपकी एक्सेस ज़ीरो है तो इंडेक्स वाइज चलेगा, लेकिन जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? कॉलम वाइज मिलेगा। और जब आप एक्सेस वन रखेंगे और इसको कॉलम्स इसको सेट करेंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा आपको, रिजल्ट विल बी रो वाइज। अगर इसको हम एक्सप्लेन करना चाहें कि किस तरीके से रिजल्ट आएगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा ये कंफ्यूजिंग ऐसा क्यों हो रहा है? इस कंफ्यूजन को समझने के लिए जैसे मैं एक डेटा फ्रेम यहाँ पर बनाता हूँ, इसको ध्यान से समझना। जैसे मान लो यहाँ पर ये रोल नंबर कॉलम है, नेम है और एड्रेस है, और सपोज ये इसकी ABCD ये इनके इंडेक्सेस हैं। रोल नंबर 101, इसका नेम है सपोज कुछ भी, इसका एड्रेस है कुछ भी, फिर है 102। ये दिख रहा है सबको? मैं बना रहा हूँ जो, देखो यहाँ पर यही समझने की कोशिश करें कि एक्सेस का जो मेन मीनिंग है, मतलब एक्सेस किस तरीके से ये डिफाइन करता है और ये उल्टा क्यों काम हो यहाँ पर हो रहा है, इसको समझने की कोशिश करें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पर इस डेटा फ्रेम को आप देखो तो ऊपर कॉलम क्या है मेरे पास? रोल नंबर है, नेम है और एड्रेस है। इंडेक्स क्या है इसके? ABCD हैं और ये इसके डेटा है। तो देखो एक्सेस ज़ीरो करने का मतलब क्या है? इंडेक्स वाइज चलना। इंडेक्स वाइज चलना मतलब इसमें इंडेक्स कौन से हैं? ABCD है। क्या है इंडेक्स इसके? ABCD है, मतलब ABCD वाइज चलना, मतलब ABCD वाइज चलना मतलब ऐसे चलना। ABCD मतलब वर्टिकल चलना। इंडेक्स वाइज चलने का मतलब क्या है? इसको वर्टिकली चलाना। इंडेक्स वाइज मीन्स वर्टिकल मूवमेंट, इसको ऐसे समझो, वर्टिकल मूवमेंट। ये समझ में आई बात?
और एक्सेस इक्वल्स टू 1 मतलब कॉलम वाइज चलना मतलब इसका ओरिजोनटल मूवमेंट होना, मतलब ऐसे मूवमेंट हो, ओरिजोनटल। अभी समझ में आई बात आपको? एक्सेस अगर हमारा 0 है तो इंडेक्स वाइज चलेगा, इंडेक्स वाइज चलेगा मतलब हमको वर्टिकल मूवमेंट होगा। तो हर एक वर्टिकल एक्सेस के लिए, हर एक वर्टिकल के लिए मतलब हर एक कॉलम के लिए हमको यहाँ पर सिंगल रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अगर एक्सेस हमारी 1 होगी मतलब हम उस एक्सेस को कॉलम रख रहे हैं, मतलब एक्सेस 1 मतलब हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सेस है, हॉरिजॉन्टल एक्सेस है मतलब रिजल्ट हमारा क्या होगा, रो वाइज होगा। ये बात समझ में आई? इसको एक और तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ। पेंट ओपन कर, क्योंकि इसमें मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। तो हमको यहाँ पर क्या मानना है कि हमारा जो ये जो एक्सेस है, ये जो वर्टिकल जो एक्सेस है, ओके, ये हमारे पास दो एक्सेस हैं इस तरीके। तो ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सेस है इसको क्या कहेंगे, एक्सेस इक्वल्स टू 1 है। और जो वर्टिकल एक्सेस है वो क्या है मेरे पास, एक्सेस इक्वल्स टू 0। तो ये जो हमारे पास वर्टिकल एक्सेस है ये क्या है मेरे पास, एक्सेस 0 है। और जो हॉरिजॉन्टल एक्सेस है वो मेरे पास क्या है, ये जो एक्सेस है ये मेरे पास क्या है, एक्सेस 1 है। समझ में आई ये बात? क्योंकि ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल है, इसको एक्सेस 1 कहेंगे, जो वर्टिकल है उसको एक्सेस इक्वल्स टू 0 कहेंगे। और ये जो एक्सेस इक्वल्स टू 0 है इसको मैं क्या कहूँगा, इसको मैं इंडेक्स भी कहूँगा, इंडेक्स वाइज। ठीक है, इंडेक्स वाइज चलेगा ये। इंडेक्स वाइज चलना मतलब इसको एक तरीके से मैं कहूँगा कि ये हर एक कॉलम के लिए मुझे देगा, तो इसको इंडेक्स कहूँगा। और एक्सेस इक्वल्स टू 1 जो है ये मेरा क्या है, कॉलम है, कॉलम्स। इसमें कोई डाउट किसी को? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसमें कंफ्यूजन होता है, तो इस कंफ्यूजन को मैंने यहाँ पर क्लियर किया। समझ में आई ये बात? इसको थोड़ा और क्लियरिफाई करने के लिए मैं कोशिश करता हूँ, आपके ग्रुप में ये भेज दो। ठीक है, ये आज जा रहा है व्हाट्सएप पे, अच्छा है, इसका बन रहा है। तो ये भी सारी चीज़ें मैं इस ग्रुप में भेज देता हूँ, क्योंकि इम्पोर्टेंटली आप इसको अच्छे से नोट कर पाएँ और इसको आप समझ पाएँ। ठीक है, अब इसमें हम आ जाते हैं। तो जब भी आप ये ग्रुप फंक्शन, ये जो स्टेटिस्टिक फंक्शन है यूज़ करेंगे, जैसे df.min करेंगे तो एक्सेस आर्गूमेंट आप देंगे। अगर आप एक्सेस आर्गूमेंट नहीं देते हैं तो एक्सेस की वैल्यू 0 रहेगी, और एक्सेस की वैल्यू 0 रहने का मतलब ये है कि ये आपको हर एक कॉलम के लिए रिजल्ट देगा। स्किप एन ए ये भी एक आर्गूमेंट है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। स्किप एन ए का मतलब ये है कि भाई जो अगर आप चाहते हैं कि जो नॉन वैल्यू है, अगर नॉन वैल्यू को आप स्किप करना चाहते हैं, वैसे बाय डिफ़ॉल्ट वो स्किप ही होती है, उनके ऊपर कोई ये फंक्शन अप्लाई नहीं होते, फिर भी अगर आप उनको स्किप एन ए इक्वल्स टू अगर आप फॉल्स कर देंगे तो फिर वो नॉन वैल्यू के ऊपर भी कैलकुलेशन को अप्लाई करेगा। न्यूमेरिक ओनली, इसकी भी बाय डिफ़ॉल्ट ये न्यूमेरिक वैल्यू के ऊपर ही काम करता है, मतलब इसकी भी बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू है वो ट्रू होती है। लेकिन अगर आप इसको फॉल्स कर देंगे तो नॉन न्यूमेरिक वैल्यू जो होगी, स्ट्रिंग वैल्यूज़ जो होगी, उनके ऊपर भी ये फिर फंक्शन काम करेगा। ठीक है, इतनी चीज़ इसमें समझनी। अब मैं एक बार इसका प्रैक्टिकल आपको करके बता देता हूँ कि भाई किस तरीके से मैक्स मिन के ऊपर हम यहाँ पर फोकस करेंगे। बाकी कंसेप्ट एक बार समझ में आना चाहिए, सारे फंक्शन के लिए वही होगा। एक सेकंड रुको, इस टीवी की आवाज़ बंद करवाता हूँ। ओके, सुमोनी आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ ठीक, चलिए मैं यहाँ पर इसका प्रैक्टिकल करता हूँ और साथ के साथ इस पूरे कंसेप्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं। 2-3 चीज़ें मैंने कल आपको बताई थी, उनको वापस से एक बार और मैं बताऊँगा।
और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में इसके ऊपर बेस्ड बहुत क्वेश्चन आते हैं और बहुत आसान है, बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस एक बार कंसेप्ट हमको समझने में आना चाहिए। ये मैंने थोनी ओपन किया है और ये जो प्रेजेंटेशन है ना, ये प्रेजेंटेशन काफ़ी बढ़िया है। देखिए इसका कोड मैं कॉपी कर पाता हूँ कि इसका कोड मैं कॉपी करता हूँ और मेरा जो थोनी है वहाँ पर पेस्ट करता हूँ। आप बिल्कुल फर्स्ट क्लास ये पेस्ट हो रहा है। तो देखो ये डेटा फ्रेम इस प्रेजेंटेशन में बनाया है, क्या क्या इंपोर्ट पांडाज एज पी डी, इम्पोर्ट नम्पाई एज एन पी, और एक डेटा फ्रेम बनाया है। ये किससे बनाया हमने? डिक्शनरी ऑफ लिस्ट से। तो इसके कॉलम है ए बी सी डी, 4 कॉलम है और ये सारी इसकी वैल्यूज़ हैं। डेटा फ्रेम को प्रिंट करवाया, फिर क्या किया? df.max और एक्सेस इक्वल्स टू 0। एक्सेस इक्वल्स टू 0 इसमें लिखने की ज़रूरत वैसे नहीं है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेस हमारी 0 ही है। तो क्या होगा इसमें, क्या आउटपुट हमको मिलेगा? देखो इसके आउटपुट पे फोकस करो। इसने हालांकि जो इसमें ये प्रेजेंटेशन है काफ़ी बढ़िया, इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। प्रिंट df करेंगे तो वही डेटा फ्रेम प्रिंट हो रहा है जो एक्चुअल में है। df.max जब आप कर रहे हो तो क्या पूरे डेटा फ्रेम में हम मैक्स फंक्शन को अप्लाई कर रहे हैं। तो हर एक कॉलम के लिए देखो ए बी सी, अब देखो लेकिन 3 ही कॉलम के लिए रिजल्ट मिल रहा है मुझे, ए बी सी के लिए, डी के लिए नहीं मिल रहा मुझे। क्यों नहीं मिल रहा डी के लिए? क्योंकि डी में देखो एक वैल्यू है ए बी सी और बाकी है न्यूमेरिक, मतलब न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक दोनों वैल्यू है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब ये फंक्शन जाएगा तो ये सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू पे ही काम करेगा, नॉन न्यूमेरिक कॉलम पे ये काम नहीं करेगा। तो रिजल्ट जो मिल रहा, हाँ तो बी में नॉन वैल्यू, नॉन वाले पे काम करेगा। नॉन वैल्यू का मतलब तो कोई वैल्यू नहीं है ना। कॉम्बिनेशन उसका ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, डेटा टाइप जो है ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, उस पर वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ए के लिए क्या है? मैक्सिमम वैल्यू 44 है, बी के लिए मैक्सिमम वैल्यू 54 है, सी के लिए मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 20 है। तो हर एक कॉलम के लिए मुझे यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। दूसरा, अगर आप इसका, मैंने कहा था बाय डिफ़ॉल्ट जो स्किप एन है वो क्या करता है? नॉन वैल्यू के ऊपर ये फंक्शन अप्लाई नहीं होता है बाय डिफ़ॉल्ट, तो इसकी वैल्यू क्या होती है? ट्रू होती है। लेकिन अगर आप स्किप एन इक्वल्स टू फॉल्स कर देंगे, मतलब नॉन वैल्यू को भी आपको उस नॉन वैल्यू के ऊपर भी फंक्शन को अप्लाई करना है, तो आपने स्किप एन इक्वल्स टू क्या कर देंगे? हम फॉल्स कर देंगे। तो क्या करेगा? नॉन वैल्यू के ऊपर भी काम करेगा। तो ए के पास तो कोई नॉन वैल्यू है ही नहीं, तो वही रिजल्ट मिला 44। सी के पास भी कोई नहीं है तो वही मिला 20। लेकिन बी में क्या हुआ कि बी में नॉन वैल्यू है, अब उसको निकालनी है इसमें से मैक्सिमम वैल्यू। तो वो क्या करेगा? 54 को न निकाल के नॉन वैल्यू को ही यहाँ पर मैक्सिमम मान के चलेगा। ठीक है, वो नॉन वैल्यू का। अब ऐसा क्यों? तो क्या उसमें नॉन वैल्यू के कुछ स्ट्रिंग का हो सकता है, इसका आस्की कोड इससे ज़्यादा होता हो, या वो नॉन को ही मैक्सिमम वैल्यू मान के चला है। तो पहली बात तो ये कि हमको नॉन को स्किप ही करना चाहिए, लेकिन अगर आप उसको इंक्लूड करवाएंगे तो ऑब्वियसली आपका गलत रिजल्ट आएगा। ठीक है, अगर आप एक्सेस इक्वल्स टू 1 करेंगे तो क्या होगा? हर एक रो के लिए, हर एक इंडेक्स के लिए आपको रिजल्ट मिलेगा। 0 के लिए मिलेगा, 0 जो आपकी रो है इसमें देखो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है हमारी? 20 है। फिर 1 के लिए मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 16 है। फिर 54 है, फिर 44 है और फिर 8 है। ठीक है, देखो इसमें वो नहीं देखेगा कि पूरी रो में एक ही डेटा टाइप होना चाहिए, इसमें वो नहीं देख रहा। इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वही है, क्योंकि जो आपका डेटा टाइप है वो पर्टिकुलर कॉलम के लिए डिफाइन होता है, रो के अंदर तो मिक्सिंग होती है। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल में और कॉम्बिनेशन करके देख लेते हैं। तो ये तो जो पीडीएफ में था वो तो समझ में आएगी हमको। इसमें एक चीज़ जो मैंने कल आपको बताई थी, सिंपल, पहले मैं इसको रन कराता हूँ कि जो मेरा डेटा फ्रेम है उसकी स्ट्रक्चर क्या है।
ओके, ये डेटा फ्रेम की मेरे पास स्ट्रक्चर है। अगर आप df डॉट मैक्स लिखोगे खाली तो क्या होगा, डेटा फ्रेम के जितने भी नॉन न्यूमेरिक कॉलम है उतने की मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, जो कि ए बी और सी है। देखो डी के अंदर ये नहीं काम किया क्योंकि डी के अंदर मिक्सिंग हो रही थी डेटा टाइप। अगर आप पूरे डेटा फ्रेम में अप्लाई करना है तो df डॉट मैक्स लिखेंगे। कल मैंने बताया था अगर पर्टिकुलर कॉलम में अप्लाई करना है, जैसे सिर्फ बी के अंदर मुझे पता करना है, तो क्या लिखूंगा, df डॉट बी डॉट मैक्स। ये याद आया इसमें किसी को प्रॉब्लम? df डॉट बी डॉट मैक्स तो क्या होगा, सिर्फ बी जो पर्टिकुलर कॉलम है उसी में ही जो मैक्स है फंक्शन है वो काम करेगा, और इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास 54। इस तरीके से सिंगल कॉलम में अप्लाई करना है तो df डॉट फिर उस कॉलम का नाम डॉट फिर उस फंक्शन का नाम, ऐसे करके यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में डबल कोट्स में लिखा बी फिर स्क्वायर ब्रैकेट बंद। इस तरीके से भी आपको पर्टिकुलर बी कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। अगर ज़्यादा कॉलम इंक्लूड करने हैं, जैसे ए और बी दोनों करने हैं और इस सीक्वेंस में करना है कि बी को आगे करना है ए को पीछे करना है, तो आप डबल स्क्वायर ब्रैकेट में इसको इस तरीके से देंगे तो भी आप पर्टिकुलर फंक्शन को उन मल्टीपल कॉलम में अप्लाई कर पाएंगे। कोई डाउट इसमें किसी को? बाय डिफ़ॉल्ट जो स्किप एन है जो आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट नॉन वैल्यू को कंसीडर नहीं करता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी स्किप एन की वैल्यू क्या है, मेरे पास ट्रू है। और बाय डिफ़ॉल्ट जो न्यूमेरिक जो इसका है उसकी वैल्यू भी क्या है, ट्रू है, क्योंकि न्यूमेरिक पे ही ये काम करता है। अगर इनकी वैल्यू को आप फॉल्स कर देंगे तो फिर नॉन न्यूमेरिक पे भी ये काम करेगा। तो जैसे मैं अगर जो मेरे पास ये जो आर्ग्यूमेंट था, ये जो आर्ग्यूमेंट था मेरे पास न्यूमेरिक ओनली को अगर मैं यहाँ पर न्यूमेरिक अंडरस्कोर ओनली, इसको मैं क्या कर दूँ, ट्रू कर दूँ। ये तो ट्रू है ही ऑलरेडी पहले से। न्यूमेरिक ओनली का मतलब सिर्फ न्यूमेरिक कॉलम में ही ये अप्लाई हो, इसको लिखने की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं। मैक्स न्यूमेरिक ओनली तो वो ए बी सी के ऊपर ही काम करेगा। देखो आउटपुट आप देखो ए बी सी में वही आया। लेकिन अगर इसको आप फॉल्स कर दें तो अब क्या करेगा, अब इसका मतलब उसको सारे कॉलम में अप्लाई होना, अब उसको डी कॉलम में भी अप्लाई होना। ठीक है, तो डी कॉलम में भी आप चाहते हैं अप्लाई करना, लेकिन देखो इसमें क्या आई, एरर आई है। इसमें एरर आई है क्योंकि जो डी कॉलम है उसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यू थी और ये ग्रेटर देन ये लेस देन, मतलब वो कंसिडर नहीं कर पा रहा, उसमें से मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकाल पा रहा, कंपेयर नहीं कर पा रहा एलिमेंट को आपस में कि वो ज़्यादा है कि कम है। क्योंकि मैक्सिमम इंटरनली ये मैक्सिमम कैसे निकालता होगा, एलिमेंट को आपस में कंपेयर करता होगा कि ए बी सी 3 से बड़ा है कि नहीं है, 3 17 से बड़ा है कि नहीं है। मैक्सिमम इसी तरीके से हमारा दिमाग भी ऐसे ही निकालता है, तो वो कंपेयर नहीं कर पा रहा स्ट्रिंग को इंटीजर से, तो एरर इसमें आ रही है। greater than equal to not supported between instance of str and int, because it is not able to compare the string with the integer, so that's why it is giving us the error. Any doubt in this? So like this we can use this max function. So similarly we can use other functions also. किसी कॉलम में सारी स्ट्रिंग वैल्यू होगी तो भी आपस में स्ट्रिंग को स्ट्रिंग से तो लेस देन ग्रेटर देन में कैसे कंपेयर करेगा, ये तो करके देख लेते हैं इसको। चलो इसमें मैं स्ट्रिंग दे देता हूँ सारी। स्ट्रिंग को स्ट्रिंग में तो कंपेयर तो कर देगा पर इक्वल नहीं आएगी उसमें, कैसे मैक्सिमम निकालेंगे। चलो इसमें मैं स्ट्रिंग में सारे स्ट्रिंग में कर देता हूँ। तो इसमें मैक्सिमम निकालना है, इसने डी कॉलम में मैक्सिमम को निकाला है, ऐसे डी को। क्योंकि स्ट्रिंग में इस फर्स्ट लेटर का आस्की कोड देखा है तो ए है, इसमें एफ है, इसमें आर है, इसमें एस है। तो अगर मैं वाई कर दूं तो फिर वाई वाला ले गए, और अगर इस वाले में मैं जेड कर दूं तो फिर वो जेड वाला ले गए। हाँ, तो ये वही हो रहा है, जो फर्स्ट कैरेक्टर का जो जिसका आस्की कोड ज़्यादा है उसको वो ले रहा है। क्योंकि स्मॉल ए का जो आस्की कोड है भाई, अगर अपन आस्की कोड की बात करें
तो स्मॉल ए का जो आस्की कोड है वो 97 है और कैपिटल ए का जो आस्की कोड है वो 65। तो फिर अगर बी का जो आस्की कोड है वो 98 है, फिर कैपिटल बी का जो आस्की कोड है वो 66 है। तो ऑब्वियसली जो स्मॉल जेड का आस्की कोड ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये अच्छा है, ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ हमें पता लगी। ठीक है रहना, आगे चलें। और कोई क्वेश्चन आप पूछो जिसमें नई चीज़। वैसे स्ट्रिंग में कंपैरिजन करवाने का, मैक्स मिन निकालने का कोई सेंस लॉजिकली तो कोई बनता नहीं है कि जैसे कोई दो नाम है, अमित है, कोई दूसरा नाम है दिनेश है, इनमें से कौन बड़ा है। तो ये सब तो ये कोई लॉजिकली बनता नहीं है मैथमेटिक्स में या अपनी जनरल लाइफ में भी। नंबर्स में ज़रूर हम ग्रेटर देन, लेस देन और ये सब मैथमेटिकल कैलकुलेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, सो ये समझ में आ गया आपको एक्सेस आर्गुमेंट कैसे होगा, स्किप एन कैसे आर्गुमेंट लगेगा और न्यूमेरिक ओनली कैसे लगेगा। इसी तरीके से हम सेम तरीके से आप जो मिन फंक्शन है उसको भी यूज़ कर सकते हैं, वो मिनिमम वैल्यू देगा। चलो इसमें अगर मैं यहाँ पर मिन करूँगा तो फिर क्या देगा इस स्ट्रिंग में। फिर मुझे लगता है ये कैपिटल ए बी सी देना चाहिए, क्योंकि कैपिटल ए का जो आस्की कोड है वो सबसे कम है 65। हाँ देखो कैपिटल ए बी सी आया। ठीक है रहना। इसको मैं आपके ग्रुप में भी भेज देता हूँ। हाँ नहीं, वो तो देखो नान के ऊपर तो वो पहले भी काम नहीं कर रहा था। जब हमने मैक्स लगाया था तब भी वो 54 ही दे रहा था, और जब हमने मिन लगाया तो 2 दिया। लेकिन हमने जब इसमें स्किप एन को करके देख सकते हैं, तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ पर सही है कि जब मैं इसको मिन लिखूँ और इसमें स्किप एन इक्वल्स टू फॉल्स कर दूँ, तो अब उसको नान को इंक्लूड करना है। नान को इंक्लूड करना है तो मैक्स के केस में उसने नान को बताया था मैक्सिमम। अब क्या मिनिमम भी वो नान को ही बताएगा क्या? इसमें क्या एरर आ रही है कोई? पहले मैक्स करते हैं। इसमें तो वो 54 को ही बता रहा है जब इसकी पहने इक्वल्स टू फॉल्स। एक मिनट वो प्रेजेंटेशन देखता हूँ मैं, उसमें क्या था। इसकी पहने इक्वल्स टू जब मैं फॉल्स किया था इसमें देखो df डॉट मैक्स इसकी पहने इक्वल्स टू फॉल्स, तो b के लिए इसने नान वैल्यू दी थी। लेकिन जब मैं इसमें मैक्स वैल्यू निकाल रहा हूँ इसकी पहने इक्वल्स टू फॉल्स, वही तो मैं कर रहा हूँ सेम। लेकिन ये कुछ एरर इसमें दे रहा है ये कि रन टाइम वार्निंग इनवैलिड वैल्यू एनकाउंटेड टू रिड्यूस रिटर्न मैक्सिमम इनिशियलाइज, ये कोई एरर इसमें दे रहा है। और जब मैं इसको नहीं कर रहा हूँ, इसको रन करता हूँ तो बी कॉलम में 54 आ रही है। जब स्किप एन में कर रहा हूँ स्किप एन इक्वल्स टू फॉल्स, तो मुझे ये 54 ही दे रहा है पर कुछ एरर दे रहा है। लेकिन जो ये पीपीटी है ये जो है इसमें तो डायरेक्ट वो नान वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तो है ही, पर आप इतना इसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं। आप तो जो मैक्सिमम वैल्यू है वही आएगी, जो मिनिमम वैल्यू है वही आएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर इसमें ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो उतना ही ज़्यादा दिक्कत है। सुमोनी समझ में आ गया? सब निकल जाते हैं।
तो बच्चों ऐसे मैक्स और मिन की बात हमने कर ली। इसके बाद देखो, इसके बाद 3 चीज़ें और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, मीन, मोड और मीडियन। मीन का मतलब क्या होता है ये मैंने कल भी आपको बताया था। मीन का मतलब है मीन इज एन एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स। कैसे मीन कैलकुलेट करेंगे? सम अप ऑल द वैल्यूज ऑफ द टारगेट वेरिएबल इन द डेटा सेट। जो डेटा सेट में नंबर है उनका सबका टोटल करो और फिर उसको डिवाइड कर दो जितने वो नंबर हैं, जितनी वैल्यूज़ का आपने ऊपर सम किया है उनको डिवाइड कर दो जितने वो नंबर हैं, n से डिवाइड कर दो, मतलब सम डिवाइड बाय n। तो आपको क्या मिलता है? आपको मीन मिलता है। मीन मतलब एवरेज। तो इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। मीडियन की जब हम बात करेंगे, देखो मीडियन में कल भी मैंने थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन किया था। मीडियन का मतलब होता है मिडिल वैल्यू ऑफ अ शॉर्टेड लिस्ट ऑफ नंबर। मीडियन के लिए ज़रूरी है कि जो लिस्ट आपकी है वो शॉर्टेड हो, तभी जाके उसकी मिडिल वैल्यू निकल सकती है। तो शॉर्टेड आपकी लिस्ट होनी चाहिए। तो अगर आपको मीडियन निकालना है तो आप कैसे, अगर कोई भी लिस्ट दे रखी है तो आप मैनुअली अगर आपको करना है तो कैसे करेंगे? पहले लिस्ट को शॉर्ट कर देंगे, शॉर्ट द नंबर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट। उसको शॉर्टिंग कर दो, पहले छोटे को रख दो, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। इस तरीके से आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में जमा दो। अगर उसमें ओड नंबर है लिस्ट में, जैसे 9 है, 11 है, इस तरीके से, तो अगर 11 एलिमेंट है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। एक तरफ 5, एक तरफ 5, जो बीच का जो छठे नंबर का एलिमेंट होगा वो मिडिल हो जाएगा, वो उसकी मीडियन हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर वो ओड नंबर है तो वैल्यू जो मिडिल पोजीशन का एलिमेंट है वो उसकी मीडियन हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ उसके हाफ हाफ एलिमेंट रहेंगे। लेकिन अगर इवन है, जैसे 10 एलिमेंट है, 10 एलिमेंट है तो 10 एलिमेंट में फिर वो देखा जाएगा कि जो बीच के आपको 2 एलिमेंट मिलेंगे। अब 10 अगर हैं तो आप क्या करेंगे? एक तरफ 4, एक तरफ 4, तो बीच में कितने बचेंगे? 2 बचेंगे। 2 कौन कौन से? जो 5th और 6th एलिमेंट जो होगा, 5th और 6 जो होगा, क्योंकि 5th के इधर कितना है? 1 2 3 4, और 6 के उधर कितना है? 7 8 9 10। तो 5th और 6th एलिमेंट के बीच में आपकी मीडियन पड़ेगी कहीं। तो आप क्या करेंगे? जो बीच के जो 2 एलिमेंट हैं उनका आप एवरेज निकाल देंगे, वही उसकी मीडियन हो जाएगी। कल हालांकि मैंने बताया था कि उसको डिवाइड बाय 2 कर दें, n+1 डिवाइड बाय 2 कर दें, तो उससे आ जाएगा। तो या तो उसमें 5th आ रही थी या 6 आ रही थी, तो ज़्यादा एक्यूरेट अगर आपको करना है तो ये है कि उन दोनों का एवरेज निकाल दें, तो ज़्यादा एक्यूरेटली मीडियन निकल जाएगी। ये समझ में आई बात? इसमें कोई डाउट? सम्यक? समझ में आ गई मीडियन कैसे निकालेंगे? ओके। इसी तरीके से एक फंक्शन है मोड। मोड क्या करता है? जो आपका सीक्वेंस है, जो आपको डेटा सेट दिया हुआ है, उसमें कौन सा नंबर ऐसा है जो कि ज़्यादा रिपीट हो रहा है, उसको क्या कहा जाता है? मोड। देन काउंट हाउ मेनी ऑफ ईच नंबर्स। तो आप देखो कि पूरी जो आपको लिस्ट दी हुई है, जो एलिमेंट दिए हुए हैं, उनमें से कौन सा एलिमेंट ऐसा है जिसकी अक्रेंस सबसे ज़्यादा है, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, वही उसका मोड होता है। इसने एग्जाम्पल देखो, इस एग्जाम्पल को हम यहाँ पर समझते हैं। इससे हमें मीन, मोड और मीडियन, इन तीनों के बारे में हमको इससे क्लियरिटी आएगी कि कैसे काम हो रहा है। इंपोर्ट पांडाज एज पीडी। सुमोनी आवाज आ रही है बराबर? बताऊं इसको? इंपोर्ट पांडाज एज पीडी, और ये डेटा फ्रेम यहाँ पर बनाया है। ये किससे बना रहे हैं हम? लिस्ट ऑफ लिस्ट से बना रहे हैं। तो देखो, लिस्ट ऑफ लिस्ट से जब आप बनाते हो, ये चीज़ आप इसको क्लेरिफाई कर लेना। लिस्ट ऑफ लिस्ट से जब आप बनाते हो तो ये क्या जाता है? हॉरिजॉन्टली जाता है। ये तो आप पुरानी चीज़ याद करवा दूँ आपको एक बार वापस। तो 10 20 30 40 ये कैसे आएगा? देखो, हॉरिजॉन्टली जा रहा है नीचे, 10 20 30 40, फिर 7 14 21 28, 7 14 21 28, समथिंग लाइक दिस। तो लिस्ट ऑफ लिस्ट की फॉर्म में जब आप डालते हो तो हॉरिजॉन्टल जाता है। तो अगर आप डेटा फ्रेम बना रहे हैं, किससे? लिस्ट ऑफ लिस्ट से बना रहे हैं, या फिर आप 2D एरे से बना रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टली वो डेटा जाएगा। लेकिन अगर आप लिस्ट ऑफ डिक्शनरी से बना रहे हैं, डिक्शनरी ऑफ लिस्ट से बना रहे हैं, कैसे भी, और बाकी जो प्रोसीजर है उनसे वो वर्टिकली जाता है। ये पहले मैंने बता दिया था। कॉलम इसके रखें एप्पल ऑरेंज बनाना, पियर, और इसका इंडेक्स रखा है ये बास्केट 1 बास्केट 2। तो कुल मिला के ये डेटा फ्रेम हमारे पास है। अब इस डेटा फ्रेम में आप मोड, मीडियन और ये जो फंक्शन है, अगर आप इनको अप्लाई करोगे,
देखो एक आउट हुआ है, मुझे मालूम चला कोई एक भाग गया, इसमें तीन तीन छः ही लोग रह गए। ओके, तो अब इसमें हम जब कैसे अप्लाई करेंगे मैक्स, सिंपल जैसे डी एफ डॉट मीन आप लिखोगे तो क्या होगा, हर एक जो न्यूमेरिक कॉलम है उसके लिए आपको मीन मिलेगा। डी एफ डॉट मीडियन लिखेंगे तो आपको मीडियन मिलेगा, डी एफ डॉट मोड लिखेंगे तो आपको मोड मिलेगा। अब देखो तो इसमें कितने कॉलम है, इसमें देखो 4 कॉलम, एप्पल, ऑरेंज, बनाना और पियर्स। तो देखो जो आउटपुट मिल रहा है उस पर फोकस करो कि एप्पल में क्या मिला मुझे 16.5, ऑरेंज में क्या मिला ये, बनाना में, तो मीन तो मुझे ये मिला है, मीडियन मुझे ये मिली है और मोड मुझे ये मिला है। अब अगर आपको ये देखना है कि एक्चुअल में ये बिल्कुल सही आ रहा है कि नहीं, तो मैं चलो इसकी कैलकुलेशन आपको बता देता हूँ। पहले ये हम डेटा फ्रेम बना लेते हैं। ओके, तो ये डेटा फ्रेम मेरे पास है, एप्पल, ऑरेंज, बनाना, पियर्स। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, डी एफ डॉट मीन, डी एफ डॉट मीन। तो सिंपल सी बात है, जो चारों कॉलम है जैसे एप्पल है, ऑरेंज है, बनाना है, पियर्स है, तो क्या करना है 10 + 7 + 55 + 15 + 7 + 5, इन सब का टोटल करके किससे डिवाइड करेंगे हम, यहाँ पर 6 से डिवाइड करेंगे। तो जो भी नंबर आएगा वो मुझे यहाँ पर मीन मिल रही है। इसमें कोई प्रॉब्लम, ये मेरे पास डेटा फ्रेम है, इसका जो आउटपुट है मेरे पास ये है। अब अगर आपने मीन निकाला है, अगर आप क्या निकालेंगे इसमें, प्रिंट डी एफ डॉट मीन, तो हमको मिलेगा एलिमेंट वाइज मीन मिलेगा। एप्पल के लिए एप्पल कॉलम में, बनाना के लिए बनाना कॉलम। अब अगर आप डी एफ डॉट यहाँ पर क्या कर दूँ मैं, मोड कर दूँ, ठीक है, तो मोड के लिए क्या मिलेगा मुझे, कॉलम वाइज जो रिपीटेटिव एलिमेंट है वो मिलेगा। तो अगर डी एफ डॉट मोड में कर देता हूँ तो देखो क्या कर रहा है, एप्पल के लिए मुझे क्या मिला है यहाँ पर, देखो एप्पल के लिए मुझे क्या मिला है, एप्पल एक्चुअली ये व्हाट्सएप किया तो ऐसे मिक्स हो रहा है, लेकिन एप्पल में देखो 7 जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है, तो 7 उसका मोड हुआ। ऑरेंज में क्या आ रहा है 20, 14 2 बार आ रहा है तो 14 हुआ। बनाना में क्या हुआ 1 2 टाइम्स आ रहा है तो 1 हुआ। पियर्स जो है वो 8। अब इसमें एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कि अगर कोई वैल्यू रिपीट ही नहीं हो रही हो तो मोड क्या बताएगा, सही है कि नहीं ये बात, हर एक में रिपीट हो रही है ना। तो अगर मैं किसी एक में इसमें कम कर देता हूँ, जैसे इसमें 7118 जो है 7118, इसकी जगह पर मैं यहाँ पर 18 कर देता हूँ, इसको रन कर दूँ। अगर वैल्यू रिपीट नहीं होगी तो ये क्या करेगा, ये मुझे देखना था। तो इसमें जैसे एप्पल में तो 7 2 टाइम्स है तो इसने 7 दिया, ऑरेंज में 14 दिया, बनाना में इसने 1 दिया। लेकिन जो पियर्स था, देखो पियर्स में क्या है कि एक भी रिपीट नहीं था, एक भी रिपीट नहीं था, तो मतलब सारों की जो रिपीटेशन था वो 1 था, तो सारे ही इसने मोड दिए हैं सबको, 2 8 12 18 28 40 सब दे दिए उसको, सारे ही उसके मोड है, मतलब ज़्यादा वैल्यू दे दी उसको, क्योंकि सिंगल वैल्यू उसको मिल नहीं रही। तो उन इतने सारों में से किसको छाटेगा, नहीं आई बात समझ में। शॉर्टिंग उसने कर दी होगी, पहले सबसे छोटा मिला उसको 2,
तो वो कोई मैटर नहीं है, वो अपने हिसाब से दे रहा है, उसकी शॉर्टिंग की हुई है बस खाली उसने। अगर ऐसा कुछ है, इसको मैं डायरेक्ट इसी को देता हूँ। अगर ये डेटा फ्रेम है जब रिपीट नहीं कर रही है, वैसे ऐसा इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कोई आपसे नहीं पूछा जाएगा।